दिन में वर्दी, रात में किताबें, एक हाथ में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो दूसरी हाथ में सपनों की उड़ान। मुंगेर पुलिस के एक सिपाही ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो ड्यूटी की थकान भी सफलता का रास्ता नहीं रोक सकती। मुंगेर डीआईजी कार्यालय में तैनात सिपाही अमृत कुमार ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए ओबीसी श्रेणी में 350वीं रैंक प्राप्त की है। अब उनकी कहानी सिर्फ एक सफलता नहीं बल्कि हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। खाकी वर्दी में कर्तव्य निभाते निभाते अमृत कुमार ने अपने सपनों को भी कभी मरने नहीं दिया। दिन भर पुलिस ड्यूटी और गोपनीय शाखा की जिम्मेदारियों के बाद जब अधिकांश लोग आराम करते हैं तब अमृत किताबों के साथ अपने भविष्य को गढ़ने में जुट जाते थे। सीमित समय, लगातार ड्यूटी और मानसिक दबाव के बावजूद उन्होंने सेल्फ स्टडी के दम पर बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल कर ली। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड स्थित बढ़ियाई गांव के रहने वाले अमृत कुमार एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उनके पिता सुरेंद्र प्रसाद यादव ने सीमित संसाधनों के बावजूद बेटे की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। आज बेटे की सफलता से पूरा परिवार, गांव और पुलिस विभाग गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अमृत कुमार वर्ष 2013 में बिहार पुलिस में सिपाही पद पर बहाल हुए थे। पहली पोस्टिंग गया जिला बल में मिली। इसके बाद उन्होंने शेखपुरा में भी अपनी सेवाएं दी। वर्तमान में वह मुंगेर प्रक्षेत्र डीआईजी कार्यालय की गोपनीय शाखा में कार्यरत है। लेकिन नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपने लक्ष्य को हमेशा जिंदा रखा और आखिरकार मेहनत रंग लाई। अमृत ने बताया कि ड्यूटी के बाद जितना समय मिलता था उसी में पढ़ाई करता था। कठिन जरूर था लेकिन लक्ष्य तय था। यह भी बताया कि उनकी पत्नी भी सिपाही में है और उनमें उनका बड़ा योगदान रहा है। 3 बच्चों की जिम्मेदारी संभालना और मुझे पढ़ने देने के लिए समय देना, जिस कारण मैंने यह परीक्षा निकाल पाया। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास हो तो सफलता जरूर मिलती है। अमृत के साथ काम कर रहे सिपाहियों ने भी बताया कि अमृत कुमार की यह सफलता सिर्फ एक परीक्षा पास करने की कहानी नहीं है, यह कहानी है संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास की। एक ऐसे सिपाही की जिसने वर्दी की जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को भी सलामत रखा। तो डीआईजी राकेश कुमार मुंगेर रेंज ने बताया कि अगर मन में लगन हो तो आप जॉब करते हैं और सेल्फ पढ़ाई करते हैं, सफलता पा सकते हैं, जिसका उदाहरण अमृत है। अब उनकी यह उपलब्धि उन हजारों युवाओं के लिए मिसाल बन गई है जो नौकरी के साथ साथ अपने बड़े सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बीपीएससी निकाल के मुझे बहुत ही खुशी फील हो रहा है, क्योंकि आज मेरी जो मेहनत है बरसों की, आज वो मुझे प्राप्त हुई है, उसका फल, जिसमें कि हम बहुत अपने आप को खुशी और गौरवान्वित फील कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि जब आप जॉब में आ जाते हैं तो पढ़ने का बहुत कम समय मिलेगा, खासकर पुलिस की जॉब में। तो ऐसे में आपने मेहनत क्या किया, कैसे प्रिपरेशन किया, क्या बताएंगे? ये बात सही है, क्योंकि पुलिस के जॉब में जो ड्यूटी का नेचर है वो 24/7 है। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं आपको अपने ड्यूटी करते हुए पढ़ाई के लिए समय निकालना बहुत टफ है। मेरा इसमें एक रूटीन हम सेटअप किए थे कि यदि हमारी ड्यूटी 10 से 5 है, तो 10 से पहले जो हमारे पास टाइम है और 5 बजे के बाद जो टाइम है, उसको कहीं न कहीं एक जो हमारा सिलेबस है, उसको हम एक शेड्यूल में फिट कर लिए थे और उसके अकॉर्डिंग उनको हम तैयारी कर रहे थे। वाइफ भी आपकी जॉब में है, पुलिस जॉब में भी, कांस्टेबल में, उनका कितना सपोर्ट मिला आपको? इसमें चूँकि मेरा शादी 2018 में ही हो गया है और जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरे वाइफ़ का मेरे इस तैयारी में बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि जब चूँकि मेरा 3 बच्चा भी है, तो उसमें कहीं न कहीं उन बच्चों का पालन-पोषण करना या परिवार का जो देख-रेख है, उसमें कहीं न कहीं जो मेरी वाइफ़ का सपोर्ट है, वो काफ़ी रहा। और यही कारण है कि कहीं न कहीं जब वाइफ़ का सपोर्ट अपने फैमिली और बच्चों के प्रति रहा, तो हम जो है अपना फ्री होके इधर अपने मेहनत और तैयारी में अपना समय दिए। किसान फैमिली से आप आते हैं, जी। तो जनरल है कि जब जॉब लग जाता है तो सिक्योर हो जाता है, अभी उसके बाद सोचो कि चलो लग गया। लेकिन आप अपने आप को कैसे ये ठाना कि हमको यूपीएससी कंप्लीट करना ही है और कितना अटेम्प्ट था? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि प्रेरित होने का सबसे बहुत बड़ा ज़रिया हमारे डिपार्टमेंट में जो हमारे वरीय पदाधिकारी हैं, उनसे हमको मिली। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस पद पे हम जॉइन करते हैं सिपाही में, उससे ऊपर हमारे एसआई होते हैं, फिर डीएसपी हैं, एसपी हैं और उनका जो सिलेक्शन का प्रोसीज्योर है, वो कहीं न कहीं जो विभिन्न कमीशन के माध्यम से होता है। तो यहाँ आने के बाद जब जॉइन हम किए 2013 में, तो यहाँ हम देखें कि कहीं न कहीं यदि हम भी मेहनत करें, तो जो हमारे सीनियर ऑफिसर है, हम भी वहाँ तक कहीं न कहीं उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रेरणा का स्रोत वहाँ से हमें मिला
और जहाँ तक अटेम्प्ट की बात है तो सरकारी कर्मी होने के नाते ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, जो वो 5 अटेम्प्ट का ऑप्शन दिया गया है। डीआईजी आवास में आप गोपनीय शाखा में, जी, तो डीआईजी सर का कितना सपोर्ट आपको मिला? इसमें डीआईजी साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे लगभग सितंबर और अक्टूबर में, उस समय हम मेंस दे के आए थे और यहाँ पे आने के बाद मेरा मेंस का रिजल्ट हुआ, फिर इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। इंटरव्यू में सर से भी बहुत सारे कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है या क्या मार्गदर्शन में तैयारी की जाए ताकि इंटरव्यू में भी हमारा रिजल्ट हो। ये कहीं ना कहीं डीआईजी साहब के द्वारा एक सपोर्ट किया गया, एक रणनीति बताई गई। ये कहीं ना कहीं बता सकते हैं कि ये सरकार सपोर्ट रहा है। एक लास्ट सवाल है कि आजकल जो जॉब में जो युवा है, अब उनको मन में लगता है कि जॉब में है, पढ़ाई कैसे होगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो वो सपना वो कहीं ना कहीं उनका दब जाता है। तो उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए एक ही संदेश है कि आप जिस जॉब में हैं और जिस पद पे हैं, आपकी जो प्रेरणा है वो खुद से आप तुलना कीजिए कि आज जिस जगह पे है, आने वाले समय में हमको उससे बेस्ट करना है। और इसके लिए आपको 3 चीज बना के रखना है। सबसे पहले कि अनुशासन। अनुशासन का सेंस यहाँ ये है कि जो समय की एक समयबद्धता है उसको आप रखिए, कंटिन्यूटी रखिए, और कहीं न कहीं जो एक सही दिशा और रणनीति है उसको आप एक ड्राफ्ट में तैयार कर लीजिए और उस पे काम कीजिए, तो आपकी कहीं न कहीं सफलता निश्चित है। क्या नाम है आपका? अमृत कुमार।